नेपाल की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरे साउथ एशिया में भूचाल आ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। नेपाल के वित्त मंत्री को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल के विदेश मंत्री को उनके घर में घुसकर लात घूंसों से मारा गया। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुस गए, उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। एक दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ज्यादातर इमारतों को फूंक दिया गया। नेपाल के कई मंत्री, कई पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त जान बचाकर मारे मारे फिर रहे हैं। इस वक्त नेपाल में सब कुछ आर्मी के हाथ में चला गया है। थोड़ी देर में नेपाल के आर्मी चीफ अपने देश को संबोधित करेंगे। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. सिर्फ 48 घंटे में नेपाल जैसा मुल्क बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। नेपाल में शहर के शहर धूं-धूं कर जल रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राख ही राख है। नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब चर्चा बहुत तेज हो गई है कि साउथ एशिया में ऐसा क्या चल रहा है कि एक एक करके सरकारें पलटी जा रही हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसा करने की साजिश रच रहे हैं। कुछ देर पहले ही मोदी के कुछ विरोधियों ने नेपाल जैसी अराजकता भारत में फैलाने की बात कही है। नई दिल्ली सेफ है क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। नेपाल अब पहले जैसा नहीं दिख रहा। नेपाल इस वक्त ऐसा दिख रहा है, सब कुछ धुआं धुआं हो चुका है। राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से यहां से उस बैरिकेड को अब तोड़ दिया गया है। तो आप देखिए किस तरह से जो युवा हैं वो यहाँ पर लोग जो हैं वो चार दीवारी पर चढ़ गए हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है जाने की यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो अब नेपाल में वो हम करवाएंगे सब। हिंदुस्तान के एक और पड़ोसी देश में तख्ता पलट हो गया। नेपाल में बांग्लादेश रिपीट हो गया। नेपाल का पार्लियामेंट हाउस धुआं धुआं हो गया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। नेपाल के प्रेसिडेंट हाउस आग की लपटों में लाल लाल हो गया। नेपाल के पीएम के घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर स्वाहा कर दिया गया। नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर का घर जला डाला गया। उसके घर के बाहर नोटों की बारिश करवा दी गई। नेपाली कांग्रेस का दफ्तर भी फूंक दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को भी नहीं छोड़ा। उनके कपड़े फाड़ डाले, उन्हें खून से लथपथ कर डाला। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रदर्शनकारी नेपाल की विदेश मंत्री के घर के भीतर दाखिल हुए। प्रोटेस्टर्स उन्हें और उनके पति को घसीटकर कमरे से बाहर लेकर आए। अब ये तस्वीरें देखिए। ये नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा के परिवार वाले हैं। प्रोटेस्टर्स ने घर में घुसकर शिनाख्त कर करके हमला किया।
टूटी हुई कुर्सी के डंडे से सिर पर हमला किया। इसी वीडियो में आप नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को भी देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस महिला मिनिस्टर पर भी लात घूंसे बरसाए, सबको मार मार कर अधमरा कर डाला। नेपाल में मंत्री भी पिटा, संतरी भी पिटा और नेपाल की पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गई। पहली तस्वीर 20 लोगों की जान लेने वाले नेपाली पुलिस की पिटाई की है। दूसरी तस्वीर नेपाल के सरकारी कर्मचारियों की है, जिसे बीच नदी में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नौबत यहां तक आ गई कि नेपाल की आर्मी को इमारतों की सुरक्षा छोड़ मंत्रियों की हिफाजत करनी पड़ी। नेपाल में सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों पर मौत का डर इस कदर हावी था कि वो एम्बुलेंस में छिप छिप कर भागने पर मजबूर हुए। लेकिन प्रदर्शनकारी तो मानो खून के प्यासे थे। तस्वीरें देख लीजिए। फॉर्मर नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा आर्मी की निगरानी में झाड़ियों के बीच जमीन पर बैठे थे और प्रोटेस्टर्स अटैक करने के लिए रेडी थे। – 2024 में जिस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर ढाका से निकलना पड़ा, सेम टू सेम वही सीन इस बार नेपाल में भी रिक्रिएट हुआ। काठमांडू के आसमान में हर तरफ हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे। जिधर देखो उधर चॉपर्स की मूवमेंट तेज हो गई।